हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किए थे। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में चलेंगे। 1.2 का एग्ज़ाम्पल वही एलसीएम एचसीएफ है, इसलिए हम लोग एग्ज़ाम्पल में बना हुआ है और आप लोग छोटे क्लास में बनाए हैं, इसलिए हम लोग एग्ज़ाम्पल नहीं करेंगे। हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में आते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 में क्या है, एक्सप्रेस ई भी एलसीएम और एचसीएफ ही बनाना है। एलसीएम और एचसीएफ से के बीच में रिलेशन निकालना है। तो भी आपके एक्सरसाइज में है, तो हम कुछ एक दो ठो बना देते हैं और आप बनाइएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। फैक्टर आपको बताए थे ना कि पिछले एक्सरसाइज में जब हम लोग फैक्टर बताए कि कोई भी नंबर से अगर डिविजिबल होता है तो वो फैक्टर कहलाता है। जैसे अब देखिए 12 है, 12 में अगर 4 से पूरा डिवाइड होता है, 4 3 जा 12, तो क्या हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। तो 4 3 जा 12 हो गया, 12 कैंसिल, रिमाइंडर 0 आया। यानी 4 क्या है, 12 का फैक्टर है। 4 क्या है, 12 का फैक्टर है। तो वैसा टेबल जो नंबर को पूरा डिवाइड करे, वो नंबर का जो डिवाइजर होता है वो फैक्टर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्राइम फैक्टर क्या है, 4 तो प्राइम फैक्टर नहीं है, 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हमको क्या करना है, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। जैसे 12 में सबसे छोटा प्राइम नंबर देखेंगे 2 से डिवाइड किए तो कितना हो गया, 2 6 जा 12, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। फिर 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3, यानी ये सब क्या है, प्राइम नंबर। तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर के रूप में 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी इसको 2 का स्क्वायर इंटू 3, यानी इस तरह से, यानी प्राइम नंबर से ही देना है, तो हम लोग प्राइम फैक्टर के रूप में ही लिखना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 1 करते हैं। 1 का 1 में क्या है, 140, क्या है 140। तो 140 का पहले हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तो प्राइम नंबर से ही देना है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर ये इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 2 7 जा 14, फिर 2 से देंगे तो 35 टाइम्स जाएगा। फिर अब क्या है, 3 से नहीं जाएगा 35, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से देंगे, 5 से बन जा, फिर 7 से 7 बन जा। तो अब हम लोग 140 को क्या लिख सकते हैं, 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, यह है क्वेश्चन नंबर 1, 2 इंटू 2, अब फिर इंटू 5 इंटू 7, 2 दो बार है इसलिए 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, यही हो गया इसका प्राइम फैक्टर। यानी 140 को हम लोग प्राइम फैक्टर के रूप में इस तरह से लिखेंगे। दूसरा नंबर और एक आपको करा देते हैं, 2 नंबर में क्या है, 156। 156 को प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़िए। 2 से इवन नंबर है, 2 से 2 7 जा, फिर वहाँ 1 होगा तो ये हो गया 2 8 जा, फिर आपका 2 से 2 3 जा 6 और 1, फिर 8 हो गया तो 2 9 जा 18, फिर हो गया 3 से 13 3 जा 39, अब हो गया 13 से 1 टाइम्स। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 156 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो हम लोग ये क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 13 इंटू 3 इंटू 13। तो इस तरह से प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। तो ये तो आप लोग छोटे क्लास में ही बनाए हैं, और इस तरह से आप लोग बनाते रहिएगा। 2 हम बना दिए और आगे आप लोग बनाइएगा। हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका फाइंड
एलसीएम एंड एचसीएफ क्या कहता है? फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर of integer and verify that LCM into HCF is equal to product of two number। यानी दो नंबर मेरे पास है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में मेरे पास है 26 एंड 91। 26 एंड 91। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास कौन कौन? 510 एंड 92। और आपका क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 336 एंड 25 336 एंड 54 सॉरी। ये 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 91। ये दोनों पेयर, दोनों जो नंबर मेरे पास है उसका दोनों चीज़ निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। फिर हमको ये प्रूव करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन 2 नंबर। ये पेयर 2 ही नंबर में लागू होता है, 3 नंबर में ऐसा ये दोनों इक्वल नहीं होता। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आपको 26 एंड 91 इसका हम लोग क्या निकालेंगे? एचसीएफ और एलसीएम। तो हम लोग पहले इसको दोनों को फैक्टराइज कीजिए। तो क्या है 26 तो आसानी से होगा 2 इंटू 13 2 जा 26। फिर आइए आपका 91 तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 13। ये फैक्टर तो हो गया। अब जब फैक्टर हो गया तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं। क्या एलसीएम में हम लोग पहले एचसीएफ निकालेंगे, कौन कॉमन फैक्टर? तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो गया 13। एचसीएफ क्या हो गया? दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है? 13। इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, दोनों का कॉमन फैक्टर 13 है। तो 13। अब आइए एलसीएम आपका जो कॉमन फैक्टर है तो लिखेंगे, और जो बचा हुआ है यानी एलसीएम है मैक्सिमम पावर। तो ये हो गया आपको 2 इंटू 7। ये हो गया आपका एलसीएम। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास क्या है 13 इंटू 14। 7 2 जा 14। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 182, है ना। एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी मेरे पास क्या क्या है? एचसीएफ कितना है 13, एलसीएम कितना है 182। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा आपको आएगा 22366। ये हमको प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी दोनों गिवन नंबर क्या है मेरे पास? गिवन नंबर है आपका 20 यानी प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर में कौन कौन है? आपका 26 इंटू 91। इसको भी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 2366 आएगा। इस तरह से हम देखें क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ केवल 2 नंबर के लिए ये नियम लागू होता है, और 2 से ज़्यादा नियम होगा तो ये एचसीएफ इंटू एलसीएम और नंबर का मल्टीप्लिकेशन बराबर नहीं होगा। तो मेरे पास देयरफॉर क्या है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 गिवन नंबर।
हो गया। इस तरह से एक हम लोग बनाए, हाँ, एक बना के आपको दिखा दिए। ऐसा ही 2 है, तो हम लोग चाहे एचसीएफ ही, कोई ज़रूरी नहीं, इसमें ई नहीं कहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग को कोई भी मेथड से निकाल सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ, लेकिन फैक्टराइजेशन से निकालिएगा तो आपको ये आसानी होगा कि आप कॉमन फैक्टर भी ले लीजिएगा और आपको मिनिमम नंबर, मिनिमम पावर, कोई भी फैक्टर का मिनिमम पावर एचसीएफ होता है। कॉमन मिनिमम पावर लेंगे और मैक्सिमम पावर लेंगे तो हमारा एलसीएम होगा। तो फैक्टराइज करने से हम लोग को आसानी से दोनों निकल जाता है। तो ये हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ को एलसीएम के साथ प्रोडक्ट करेंगे और फिर हम 2 नंबर को प्रोडक्ट करेंगे, दोनों हमेशा इक्वल होगा। ये मेरे 2 पेयर ऑफ नंबर के लिए, पेयर ऑफ इंटीजर के लिए, दूसरा 2 3 के लिए नहीं। तो चलिए अब मैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 1 बना लिए और क्वेश्चन नंबर 2 का आप क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन है, तो आपका 2 और 3 तो आप 2 3 आप लोग बनाइएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप लोग को बनाने का मेथड पता हो गया और आराम से बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास क्या है सो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, तो देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही है और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ही थ्रू बनाना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें 3 है, एक हम आपको बना देते हैं, समझा देते हैं, क्योंकि जूनियर सेक्शन में आप बनाए हैं, फिर आप अपने बनाइएगा। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 का 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 12 क्या है, 15 और 21। तो इस तरह से मेरे पास 2 है, तीनों को पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 12 का तो ऐसे हम लोग को याद ही रहता है, छोटा नंबर है, 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर × 3। अब आइए 15, 5 3 जा 15, तो यहाँ पर आपका क्या है, 3 5 जा 15। तो अब यहाँ पर हम लोग समझने के लिए 3 5 जा 15 हो गया। तो अब मेरे पास तो ऐसे ही रह जाएगा, हाँ, तो 2 नहीं है तो हम लोग को 3, यहाँ पर 2 टू दी पावर 0 लिख दीजिए, 2 टू दी पावर 0 × 3 × 5। वाह। अब आइए 21 में क्या है, 3 × 7, 2 टू दी पावर 0, यहाँ है × 3, इसमें 5 नहीं है तो हम इसको यहाँ लिखेंगे 5 टू दी पावर 0, हाँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो, × 7। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 नहीं है, हम लोग 5 टू दी पावर 0 लिख देते हैं आपके समझने के लिए, हाँ, और 7 टू दी पावर 0, यहाँ भी 7 टू दी पावर 0। क्यों 7 टू दी पावर 0 क्यों लिखेंगे, हम लोग पढ़े हैं जूनियर सेक्शन में, एक्सपोनेंट पे पढ़े हैं, किसी पर 0 पावर 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। 5 टू दी पावर 0 1, 6 टू दी पावर 0 1 है ना, 2 टू दी पावर 0 1, x टू दी पावर 0 1, यानी 1 के जगह हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो अब हम लोग एलसीएम पढ़े हैं, यहाँ देखिए हम लोग को निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम में क्या है, ग्रेटेस्ट पावर, एलसीएम में क्या है, कोई भी नंबर का ग्रेटेस्ट पावर, और एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर। चलिए एचसीएफ अब 2 का देखिए, यहाँ क्या है, 2 का स्क्वायर है ना, 2 पर 0, 2 पर 0, तो यहाँ पर एचसीएफ में क्या बोले आपको, स्मॉलेस्ट पावर, क्या बोले, स्मॉलेस्ट पावर, तो ये हो गया 2 टू दी पावर 0, यानी सबसे छोटा पावर कौन है, 2। अब देखिए × 3 पर सब पर 1 पावर है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी इसका ग्रेटेस्ट भी 1 पावर है, स्मॉलेस्ट भी है, हम लोग 3 टू दी पावर 1 लेते हैं। 5 टू दी पावर स्मॉलेस्ट कौन है, 0।
7 टू दी पावर स्मॉलेस्ट कौन है? 7 टू दी पावर 0। अब क्या हो गया? 2 टू दी पावर 0, 3, 1 इंटू 1, तो क्या हो गया हमको 3, यानी एचसीएफ मेरे पास क्या निकल गया? 3। अब आइए एलसीएम। एलसीएम एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर, एलसीएम में क्या लिखेंगे? ग्रेटेस्ट पावर। यहाँ पर 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 2, कौन ग्रेटेस्ट पावर है? 2, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 टू दी पावर 2। अब 3 का तो ग्रेटेस्ट पावर 1 ही है, स्मॉलेस्ट, क्योंकि सब में 3 है, 1 पावर है, तो इंटू 3 टू दी पावर 1। 7 का सबसे ग्रेटेस्ट पावर कौन है? 1। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ 1 है, 7 टू दी पावर 1। तो अब मेरे पास क्या हो गया? 2 टू दी पावर 4, 3 है ना, और इंटू 7। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा आपका? 4 3 जा 12 इंटू 7। हाँ, तो ये हो गया बरसते 84। ये हो गया आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हम कंप्लीट कर दिए। इसी तरह आप 2 और 3 भी बना लीजिएगा। इसमें आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह फैक्टराइज कर लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो जो नंबर इसमें जो नंबर नहीं है उस पर 0 पावर लिख दीजिएगा। और स्मॉलेस्ट पावर, एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर लेना है, और आपको एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर लेना है, और एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर लेना है। ले करके और हम लोग इस तरह से बना लेंगे, हाँ, जिससे आपको आसानी होगी समझने में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 हमको कहता है द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 9। एचसीएफ ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 9। फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। मेरे पास क्या है? आपको नंबर दिया है 1 नंबर, इक्वल टू 306, अदर नंबर इक्वल टू 657, 2 है। और एचसीएफ मेरे पास है, ये दोनों से एचसीएफ मेरे पास 9 दिया हुआ है। ये दोनों से हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। फाइंड द एलसीएम। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर इसमें पढ़े हैं ना, अभी जो प्रूव किए हम लोग, सिंस एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये पढ़े ना, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो मेरे पास क्या क्या चीज़ दिया है? एचसीएफ दिया है, दोनों नंबर दिया है, तो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बाय एचसीएफ। वाह, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? आपका दोनों चीज़ रख देंगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। डिवाइडेड बाय एचसीएफ क्या है? 9। 9 से इसको कटा दीजिए। 9 3 जा 27, 3 9 4 जा 36, 36 9 4 जा 36, ये हो गया 34 इंटू 657। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो मेरे पास 2 2 3 3 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको क्या हो गया? एलसीएम मिल गया। एलसीएम ये फार्मूला से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। यानी आप
क्वेश्चन नंबर, ये जो रिलेशन हम लोग निकाले एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये सिर्फ 2 नंबर के लिए होता है। 2 से तीसरा नंबर होगा इसमें तो नहीं होगा। तो 2 नंबर का एचसीएफ दिया है, 2 नंबर, दोनों नंबर दिया है, तो हम लोग फार्मूला में बैठा दिए, आसानी से निकाल लिए, हमको फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग का बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्वेश्चन कहता है 4 टू द पावर n, 6 टू द पावर n का मतलब 6 पर कोई भी पावर हो, यानी n नेचुरल नंबर है, चाहे 6 टू दी पावर 2 हो या 6 टू दी पावर 6 हो या 6 टू दी पावर 3 हो। तो 6 टू दी पावर 6 क्या हो गया, 6 इंटू 6 क्या हो गया, 36, है ना। अब आपका 6 टू दी पावर 6 करेंगे या 6 टू दी पावर 3 क्या हो गया, 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 216। तो ये क्या है, हमारे लास्ट में कौन आता है यहाँ, 6 यूनिट प्लेस पे। यहाँ कहता है क्या कोई नंबर के लिए ये इस प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर या एंड प्लेस पे क्या 0 आएगा। तो हम लोग ये जानते हैं ना, फैक्टर तो पढ़े हैं, किसी के लास्ट में 0 हो तो क्या हुआ, उसका फैक्टर 2 और 5 ज़रूर होता है। तो 2 तो इसका इवन नंबर है, फैक्टर है, लेकिन 5 होना चाहिए। तो 5 के लिए अब हम इसको तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर सिंस द नंबर एंड विथ 0 है ना, विच इज द नंबर एंड विथ 0, यानी जो नंबर 0 से अंत होता है तो क्या होता है, देयर फैक्टर इज 5। उसका फैक्टर क्या होता है, 2 और 5 दोनों। 6 में तो 2 है, ये है, 5 जरूर होना चाहिए। इसका फैक्टर क्या होगा, जो नंबर 0 से एंड होता है, जैसे आप देखिए आपका 10, तो क्या है उसका फैक्टर में क्या हो गया, 2 5 जाए, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 30, कुछ भी लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 5, सब में ये 5 होगा, है ना। आपका 50, तो क्या हो गया 5 इंटू 2 इंटू 5, सबका फैक्टर कौन होगा, 5। तो यहाँ पर इसका भी फैक्टर 5 होना चाहिए। वही कहता है द एंड विथ 0, द नंबर इज एंड विथ 0, वैसा नंबर जो 0 से उसका अंत होता है, यानी यूनिट प्लेस उसका 0 हो, देयर फैक्टर इज 5, उसका फैक्टर 5 होना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं सिंस गिवन क्या है, 6 टू दी पावर n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 पे पावर n, इसको हम क्या तोड़ेंगे, 2 इंटू 3 पे पावर n, तो मेरे पास क्या हो गया, 2 टू दी पावर n इंटू 3 टू दी पावर n। इसमें तो 5 नहीं है, n तो 2 है, 2 है और n तो 3 है, 5 इसमें नहीं है, देयर इज नो फैक्टर, हाँ, देयर इज नो फैक्टर ऑफ द 2 टू दी पावर n इज 5, हाँ। तो यहाँ पर क्या है, सिंस देयर इज नो फैक्टर ऑफ 2 टू दी पावर 6 टू दी पावर n is 5, therefore 6 to the power 5 is cannot end with 0, ये 0 से इसका लास्ट नहीं होगा,
यानी यूनिट डिजिट इसका 0 नहीं होगा। समझे? इसी तरह से कोई भी नंबर देगा उसका हम फैक्टराइज करके देखेंगे। अगर इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, उसका फैक्टर में 5 है और 2 है, तभी वो उसका यूनिट प्लेस पे 0 होगा। अगर दो में से कोई एक नहीं है, यहाँ तो 6 है तो ये इवन नंबर है, तो हम 2 की चर्चा नहीं किए। इवन नंबर में तो 2 होता है, लेकिन यहाँ पर 5 के लिए 2 और 5 दोनों होना चाहिए। 2 तो इसके पास है, लेकिन 5 खोजें तो 5 हमको नहीं मिला। देयरफॉर ये क्या है? कैन नॉट एंड विथ 0। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्या ये जो आपको दिया है, दो क्वेश्चन दिया है आपका, क्वेश्चन 2 ठो दिया है। कौन आपके पास है? फर्स्ट क्वेश्चन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 2 क्वेश्चन है, तो इसमें हम 13 कॉमन ले लेंगे। ये कहता है ये कंपोजिट नंबर है, ये आपको पूछ रहा है। दीज आर द कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर है। तो हमारे पास सब तो पहले देखिए, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो पहले तो ये रिमाइंडर 13 है, यहाँ भी 13 है, ये जो भी नंबर होगा 13 का मल्टीपल होगा, और 13 का मल्टीपल होगा तो रिमाइंडर 13 नहीं होगा, क्योंकि और एक बार चला जाएगा। तो ये तो आपको पूरा कट जाना चाहिए, लेकिन हम लोग वैसे मौखिक नहीं, इसको हम लोग मेथड से बनाएंगे। चलिए आइए कॉमन लेते हैं 13, इसमें से 13 कॉमन ले लेते हैं। तो मेरे पास क्या बचा? इसका 13 ख़त्म, इसका 13। 7 इंटू 11 प्लस 1, 7 इंटू 11 प्लस 1। अब इसका जो भी नंबर होगा उसका तो ये 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका एक फैक्टर तो 13 होगा, है ना? तो ये तो हमेशा कंपोजिट नंबर होगा। अब मान लेते इसके अंदर हमको प्राइम नंबर ही मिले, लेकिन प्राइम नंबर एक मिलेगा, उसका एक फैक्टर तो 13 है ना? तो प्राइम नंबर को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपोजिट नंबर मिलेगा। जैसे आप देखिए, आपके पास है 3 इंटू 2 प्लस 1, ये आपका प्राइम नंबर है और ये 1 है, तो क्या हो गया? 3 इंटू 3, तो क्या हो गया? 3 इंटू 3 क्या हुआ? कंपोजिट, क्योंकि ये एक फैक्टर हुआ और एक ये फैक्टर हुआ, तो ये नंबर जो भी बनेगा 2 फैक्टर का बनेगा, तो ये इसका क्या होगा? कंपोजिट नंबर। हाँ, देयरफॉर ये क्या है? मल्टीपल ऑफ, तो इसमें होगा देयरफॉर गिवन नंबर is multiple of 13, ये 13 का मल्टीपल होगा। देयरफॉर दिस इज 13, 7 इंटू 11 प्लस 1 इज कंपोजिट नंबर। ये क्या होगा? कंपोजिट नंबर। देयरफॉर आप इसको अंडर कर दीजिए, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज कंपोजिट नंबर। ये हमारा कंपोजिट नंबर प्रूव हो गया। अब इसी तरह से दूसरा नंबर देखिए, मेरे पास यहाँ दूसरा भी आपको दिया है। इसमें क्या है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, हम तो 5 से 5 कॉमन ले सकते हैं, तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 5 कॉमन निकाल लीजिए, तो अब मेरे पास क्या अंदर में बचा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब ये जो भी नंबर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 5 आएगा, तो दिस इज कंपोजिट नंबर। तो ये क्या हो गया आपको? दिस नंबर गिवन नंबर
इज मल्टीपल ऑफ 5। ये किसका नंबर होगा? मल्टीपल ऑफ 5, यानी इतना इंटू 5। ये हमेशा ये जो भी नंबर आए, इसमें हमको कोई ज़रूरत नहीं है कि ब्रैकेट में हमको प्राइम नंबर आए, कंपोजिट नंबर आए, कोई भी नंबर आएगा, लेकिन ये तो 5 से मल्टीप्लाई होगा तब तो कंपोजिट बनेगा। अंदर कंपोजिट आएगा फिर भी, अगर अंदर में प्राइम नंबर आएगा फिर भी, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास तो कंपोजिट नंबर आएगा। देयरफॉर क्या है आपको? देयरफॉर 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 is composite number। ये कंपोजिट नंबर हो गया। इस तरह से हम लोग दोनों प्रूव कर दिए। क्या? ये दोनों कंपोजिट नंबर है। एक क्वेश्चन और हम लोग को बच गया है एक्सरसाइज 7 में। एक्सरसाइज 7 में कितना है? अब देखिए, आपका एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है, 2 स्पोर्ट्समैन, हाँ, इस पर चारों तरफ चक्कर लगाता है। देखिए, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव कंप्लीट 1 राउंड। एक राउंड घूमने में सोनिया जो है आपका क्या लगाती है? एक चक्कर कितने मिनट में? आपका 18 मिनट, 18 मिनट्स में। और दूसरा है आपका 1 राउंड, वाइल रवि टेक्स द सेम इन 12 मिनट। यानी रवि जो है इसी को चक्कर लगाने में, यही चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लगता है? 12 मिनट। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन कहता है दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करता है और दोनों एक के डायरेक्शन में चलता है। एक के पॉइंट से दोनों एक के डायरेक्शन में चलता है। तो एक राउंड कंप्लीट किया ये सोनिया 18 में, एक राउंड कंप्लीट किया ये, मान लेते हैं ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ। तो सोनिया जो है और रवि दोनों ए पॉइंट से चला, दोनों फिर आपस में कब ए पर मिलेगा? अलग अलग जगह नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट पर ही कब मिलेगा। अब देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट पे ए कितने मिनट में आएगा? 18 मिनट में। यहाँ से घूर के फर्स्ट राउंड एक राउंड लगाया तो कितना आया सोनिया? 18 मिनट के बाद ए पर पहुँचा। ये 12 मिनट के बाद पहुँचेगा, है ना। दूसरा राउंड जब लगाएगा सोनिया तो लगाएगी तो क्या हो गया? 36 मिनट पे पहुँचेगा। आइए कितना? 24 मिनट में। अब आपका तीसरा राउंड लगाएगा तो क्या हो गया? 54 मिनट। ये तीसरा राउंड लगाएगा तो कितना हो गया? 36 मिनट। अब देखिए, 36 मिनट में ये भी रवि भी ए पर जा रहा है और 36 मिनट में बी भी सोनिया भी रवि पर ए पर पहुंचती है। इसका मतलब क्या है? दोनों का एलसीएम निकालना है। क्या है? एलसीएम निकालना है। यानी सोनिया दूसरे चक्कर लगाने पर ए पर पहुंचती है और रवि 3 चक्कर लगा करके यहाँ पर पहुंचता है 3 राउंड में। यानी आपको एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, 18 एंड 12 क्या हो गया? कॉमन मल्टीपल हो गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इक्वल टू 36 मिनट। तो इस तरह से 36 मिनट के बाद सोनिया भी ए पर और रवि भी ए पर। सोनिया 1 चक्कर लगा करके ए पर पहुंचेगी और रवि 3 चक्कर लगा के यहाँ पर पहुंचेगा। तो आपको 18 मिनट, यही 36 मिनट जो है ये इसका आंसर होगा। और इसी के साथ हम लोग का एक्सरसाइज
2 कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। आज इतना ही, और इस तरह आप लोग वीडियो पूरा देखिए, शांति से देखिए और आपको समझ में आएगा। इसी तरह लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों को आप लिंक भेज करके उसको भी लाइक करवाते रहिए। थैंक यू।